नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। और यह बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है। परीक्षा तिथि 22/12/2019 में प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। चलिए चलते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? ये 76वां स्थान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो क्वेश्चन करंट अफेयर है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए मान्य नहीं है, क्योंकि 2019 का करंट अफेयर है दोस्तों, क्योंकि तत्काल का चाहिए करंट अफेयर। अगले प्रश्न पे, ऑस्ट्रेलिया का महान प्रवाल भित्ति किस तट पर समानांतर स्थित है? पूर्व तट पे है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का महान प्रवाल भित्ति पूर्व तट के समानांतर स्थित है। इसको ग्रेट बैरियर रीफ भी बोलते हैं दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के दौरान जो एक चार्टर एक्ट आया और बंगाल विभाजन हुआ, उस समय कौन सा चार्टर एक्ट आया? 1833 का चार्टर एक्ट आया। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा षड्यंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? यह डी जो है सुमेलित है। कपास कहाँ है? तो गुजरात में है। जो तापीय ऊर्जा के षड्यंत्र के लिए फेमस है, कपास गुजरात में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। कोई व्यक्ति अगर राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं हो तो वह कितने कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा? दोस्तों 6 माह। इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा दोस्तों। कोई व्यक्ति अगर राज्य का विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए जो है मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है। अगर 6 माह के अंदर अगर क्या करे, वो अगर विधायिका का जो है अगर वह मंत्रिमंडल ग्रहण नहीं करता है, तब जाके उसे 6 माह के अंदर उसको हटा दिया जाएगा, अन्यथा उसका दोबारा चुनाव होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, अपवर्तन के द्वारा जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संरक्षण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, अपवर्तन से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं किस संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयलेपला दर्रा स्थित है, सिक्किम में स्थित है। जयलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको क्वेश्चन बैंक देखने से पता लगता है दोस्तों किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन बैंक करना ही होगा, क्योंकि दरोगा बनना है तो बिना क्वेश्चन बैंक किए नहीं बन सकते हैं, ये 100% है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? लाल रंग के लिए जो है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीडीकेपी शब्द के खोजकर्ता कौन है?
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जीडीपी होगा, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। इसके खोजकर्ता कौन है? एम्बेटो सुल्पासो, उम्बेटो सुल्पासो। जीडीपी जो शब्द के जो खोजकर्ता कौन है? एम्बेटो सुल्पासो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एनर्जी टैंक गाइड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने किए जाने वाला संस्करण है लीना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है लीना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किसको 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? ये दोस्तों इसका डी आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, क्योंकि यह 2019 के लिए है, कोई एक करंट अफेयर का है। अगला बार नया वाला पूछा जाएगा। चलिए छोड़ते हैं इसको। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा के बीच, और यह 14 जनवरी 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध पर आधारित है? भारत और इजराइल। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य जो है संबंध पर आधारित है? भारत और इजराइल के मध्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है? सऊदत खान को। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है प्रदान की गई है? सऊदत खान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निमाड़ी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। निमाड़ी एक नस्ल है, गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, संसद है। भारत में मतलब विधि निर्माण कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? मिजोरम में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। अब क्या सही है देख लेते हैं। लोकसभा की ही सदस्यों को चुना जाता है। देखिए, वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, मतलब लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है कहाँ से चुना जाता है? जो लोकसभा में सदस्य होता है उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त रहता है तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष का काम करता है। जब लोकसभा में क्या होता है, अध्यक्ष का पद नहीं मतलब हट जाता है, पद खाली रहता है, तो कौन करता है काम? उपाध्यक्ष काम करता है। और ये तो गलत है, इसको छोड़ दीजिए। अगला नंबर, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया? 25 जनवरी को। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया गया? 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? सुमन कुमारी है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? सुमन कुमारी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई?
शिक्षावाणी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों के सभी जानकारियों को जो है अवगत कराने के लिए किस ऐप का प्रयोग किया गया है, शुरुआत किया गया? शिक्षा वाणी। अगला प्रश्न है दोस्तों, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? ये जो है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो उस समय था जब यह प्रश्न पूछा गया था, उस समय के वेणुगोपाल जो था उस समय अटॉर्नी जनरल था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी। भारत के वर्तमान जो है अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक ओम बराबर होता है, एक एम्पियर के बराबर होता है, एक ओम बराबर एक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पे किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश के प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था? के सिवन। ध्यान दीजिएगा, इसरो के कौन अध्यक्ष थे जब चंद्रयान-2 जो है लॉन्च किया गया था? के सिवन। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। मानव के शरीर की कौन सी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। पूछा जाएगा दल बदल किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? संघनन। ध्यान दीजिएगा, कौन सी प्रक्रिया जो है वाष्प को जो है सीधे ठोस बना देती है? संघनन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? सिरोसा। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? सहसंयोजी बंध द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? ये दोस्तों पुराना है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। मनोहर पर्रिकर को जो है पश्चात जो उसके बाद जो है प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री चुना गया। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे जो है मनोहर पर्रिकर के बाद जो है किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? प्रश्न यह है प्रमोद सावंत को। मतलब मनोहर पर्रिकर के बाद कौन मुख्यमंत्री बना? प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाग्रोस पर्वत स्थित है कहां पे? ईरान में है। जाग्रोस पर्वत कहां पे है? ईरान में है। अगला प्रश्न, ये जो है आप लगा लीजिएगा,
काफी अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। आप रोक के लगाइएगा दोस्तों, अगर आपको दरोगा बनना है तो इस प्रश्न को जरूर लगाइएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। देख लीजिए सॉल्यूशन, देख लीजिए, हल्का प्रश्न है, रोक के देख लीजिएगा आप। और इसका आंसर सी है। और निम्नलिखित में से किसे ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं? विलियम बेंटिक को। ध्यान दीजिएगा, किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार जो है लागू किया? विलियम बेंटिक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 2019 का करंट अफेयर है, इसको छोड़ते हैं क्योंकि यह अभी के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि पहले का प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? बिहार में स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है? 14 दिनों के लिए। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है? 14 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। वैसे एक करेंट अफेयर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? भरतनाट्यम जो है केरल से संबंधित नहीं है। अब देखिए केरल से कौन कौन नृत्य संबंधित है, देख लीजिए। कथकली, कुंडियाटम, मोहिनीअट्टम। ध्यान दीजिएगा, कथकली, कुंडियाटम, मोहिनीअट्टम, ये सब केरल का नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है? यह जो है बाह्य दल पुंज नहीं है। अब देखिए फूल प्रजनन अंग कौन कौन है ये याद कीजिए। वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, परागन कोश है, पराग कोश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया है दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया। अब देख लीजिए किसको किसको भारत रत्न मिला है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। अगला प्रश्न, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट पर किया गया है? ट्विटर पर किया गया। पावर ऑफ 18 ट्विटर से संबंधित है। अगला नंबर दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? यह उत्तराखंड में जो है ट्यूलिप गार्डन, पूछ लेगा कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगोल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? यह दोस्तों 22 में यह हो चुका है। मंगोल रोवर नासा मिशन जो है मंगल ग्रह और अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से कब होगा? मंगोल रोवर मिशन नासा मंगल ग्रह और अन्वेषण का लॉन्च जो है 2022 में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक USA का स्थानीय पवन है? चिनुक। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, USA का स्थानीय पवन क्या है, यानी हवा, चिनुक है। अगला प्रश्न, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें, उपयुक्त रूप से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कौन कौन जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? इसमें जो है 1 और 2, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। भितरकनिका, पिच्चावरम, यह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है।
अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रथम लवाशिया मानवाधिकार सम्मेलन आयोजन किया गया कहाँ पे? दिल्ली में। और इसका इंग्लिश देख लीजिए दोस्तों, प्रथम लवासिया यानी द लॉ एसोसिएशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, यह कहाँ किया गया? दिल्ली में। अगला नंबर प्रश्न है, जैन के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैन के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ। अगला प्रश्न, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा, यह विंग डिवेन, यह क्वेश्चन करंट अफेयर है दोस्तों, विंग डेवेन में यह हो चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? संभवनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया 1968 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई जो है श्रीविल्लिपुतूर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त हुआ? तमिलनाडु को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई जो है श्रीविल्लिपुतूर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त हुआ? तमिलनाडु का मिठाई है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से संबंधित खेलों का युग में कौन जो है सही नहीं है? कौन कौन खेल करता है, मतलब खेलता है? ध्यान दीजिएगा, यह बी नंबर सही नहीं है, मतलब हो गया आपका 2 नंबर और 4 नंबर सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एलिस मेटेस यह टेनिस खेलता है, अर्जुन आजाद क्रिकेट खेलता है। ध्यान दीजिएगा, दिविज शरण टेनिस खेलता है, अर्जुन आजाद क्रिकेटर है। जो सिमोना हालेप है यह टेनिस खेलता है। और एक बच गया, एलिस मेट्रेटेस यह टेनिस खेलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है क्या किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने? अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया। सकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में। सकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1724 में। अगला प्रश्न, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात जो है सत्य है? इसमें जो है सभी कथन सत्य है। देखिए क्या है, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को से था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया, यह बात भी सत्य है। उसने रहेला लिखा। रहेला किसने लिखा है? इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2024 के ओलंपिक खेलों में मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? फ्रांस द्वारा। यह अभी नहीं हुआ है, 24 में होने वाला है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। इसको पूरा करना है दोस्तों,
इसका आंसर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह मैथ का क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी मैं दिखा दे रहा हूं, रोक के बनाइएगा दोस्तों। यहाँ पे है, इसका पूरा फुल सॉल्यूशन है। यहाँ पे वीडियो रोक लीजिएगा और उसके बाद बना कर देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न भी इसका आंसर सी हो जाएगा, इसको भी रोक के बनाइएगा दोस्तों। इसका भी फुल डिस्कशन देख लीजिए, यहाँ पे है, और रोक के बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि इससे पता लगेगा आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। अगला प्रश्न, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। कहाँ पे? बंगलुरु में किया गया। यह 2019 का है दोस्तों, ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि करंट अफेयर है। अगला प्रश्न, पुस्तकों और उनके लेखकों के युग में कौन सुमेलित है? मतलब सब सुमेलित। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सही है, देखना है यहाँ पे। हिमालयन ओडिसी किसने लिखा है? MP वीरेंद्र कुमार ने लिखा है, यह बात सत्य है। द कारगिल विक्ट्री किसने लिखा है? बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक कर्नल SP त्यागी ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक, यह किसने लिखा है? कर्नल SP त्यागी ने। अगला प्रश्न है, वन लाइफ इज नाइट इनफ, यह किसने लिखा है? नटवर सिंह ने। वन लाइफ इज नॉट इनफ, यह नटवर सिंह ने लिखा है, यह भी सत्य है। ग्लोरियस डायस्पोरा, यह ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, यह किसने लिखा है? रत्न कपूर ने। इसका आंसर सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कथन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? यहां पे ध्यान देना है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कौन जो है सत्य नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, यही सत्य नहीं है। अब देखिए कौन कौन सा सही है नोबेल पुरस्कार के बारे में। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला, ये बात सत्य है। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता जो है अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो व माइकल क्रेमर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको आप याद मत कीजिएगा क्योंकि यह करंट अफेयर है, 2019 का है। अब नया वाला नोबेल पुरस्कार याद कीजिएगा, किसको मिला है किसको नहीं मिला है। अगला प्रश्न, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? गोरखा के बीच हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1816 में जो सुगौली का संधि हुआ अंग्रेज और किसके बीच हुआ? गोरखा के बीच। अगला प्रश्न है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? यह बिहार को उस समय मिला है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यह 2019 में पूछा गया करंट अफेयर, इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा। अगला प्रश्न, ये आप बना लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है बी है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन दोस्तों पूरा, और आप रोक कर देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि शुक्रवाहिका पुरुष में होता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बॉडी वेल्डिंग से संबंधित है, बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है।
जो एस भास्करन है किससे संबंधित है? बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष है। मनुष्य के शरीर में किस अंग या ग्रंथि की वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के शरीर से किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन है? विराटनगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? भू उष्मीय ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, जब गर्म पानी को जो है सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत जो है उत्पन्न करने में करते हैं, इस प्रकार ऊर्जा उत्पन्न को क्या कहते हैं? भू उष्मीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? शार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह डी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कौन सही है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, बात सत्य है। शरावती परियोजना कर्नाटक में है। बालीमेला परियोजना उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रमण पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया? रूस। यह 10 वर्षों के लिए किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच जो है निम्नलिखित में से किस देश से है? यह सर्बिया से है। क्वेश्चन यह है दोस्तों, नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह से पदस्थी मतलब निकाल दिया गया? 2006 में दोस्तों प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? कश्मीर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय वाष्पीकरण का कारण नहीं है? SO2 नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? कजाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह जो है दोस्तों तीनों सही है। अब देखिए क्या है। काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। पूछा जाएगा काकोलत कहाँ का है? झरना है, बिहार का झरना है। भीम बांध जो है बिहार के मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यही बात सत्य है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। पूछा जाएगा विरायतन क्या है? एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न वीडियो रोक के लगा लीजिएगा दोस्तों, इसका बी आंसर हो जाएगा 4%। अगला नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? यह दोस्तों औरैया नहीं है। औरैया पावर प्लांट जो है बिहार में नहीं है, औरैया यूपी में है, औरैया उत्तर प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा, बाढ़ भी है बिहार में, बाढ़ जो है पावर प्लांट है। बरौनी है, कहलगांव है, बिहार में है। अगला प्रश्न, गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? न्यूयॉर्क में। और यह 50, इसका क्षमता कितना है? गांधी सोलर पार्क का 50 किलोवाट
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? 4 से 5 बिलियन वर्ष। पृथ्वी का वह आयु कितना है दोस्तों? लगभग में जो है 4 से 5 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक अपवर्तनांक है 2.42, यानी ध्यान दीजिएगा, सीधे याद रखिएगा दोस्तों, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? 2.42। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? दोनों, ए और बी दोनों शामिल है दोस्तों। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 2018 से 19 में फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसको याद नहीं रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये करंट अफेयर पुराना वाला है। अगले पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो फिक्की का अभी अध्यक्ष कौन है? फिक्की का अध्यक्ष जो है शुभ्रकांत पांडा है, यह याद कर लीजिएगा दोस्तों। वर्तमान में फिक्की का अध्यक्ष कौन है? शुभ्रकांत पांडा। अगला प्रश्न, यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में हुआ। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं आप, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।